हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। 7 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 8 आपके साथ डिस्कस हम करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। If the speed of the thief is 19 km per hour and that of the policeman is 23 km per hour, then how far would the thief have to run before he is overtaken? तो देखो 480 मीटर के डिस्टेंस पर एक पुलिसमैन के द्वारा एक चोर को देखा गया। तो जैसे ही चोर ने पुलिसमैन को देखा उसने भागना शुरू कर दिया और पुलिसमैन ने भी उसी टाइम भागना उसके पीछे शुरू कर दिया। अब थीफ जो है वो 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और पुलिसमैन 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो आपको बताना है कि जब चोर जो है वो पकड़ा जाएगा उस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जो है वो काम करेगा। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? देखो जब दो ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उन दोनों की जो अलग अलग स्पीड है उनका डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अब थीफ की स्पीड जो है वो 19 किलोमीटर पर आ रहा है, पुलिस की स्पीड जो है वो 23 किलोमीटर पर आ रहा है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 किलोमीटर पर आवर का। तो यही क्या आएगी? आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब डिस्टेंस आपको 480 मीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर की मीटर पर सेकंड में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। फर्दर इसको सोल्व कर लो, 2 से ये 4 कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा, तो कितना आ गया? 10/9। ये क्या आ गई? आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, अब डिस्टेंस आपको दे रखा है 480 मीटर का, स्पीड आपकी आ गई 10/9 मीटर पर सेकंड। तो आप टाइम निकाल सकते हो कि कितने टाइम बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ ना 480 मीटर का, और स्पीड कितनी है? 10/9। तो 10 तो आएगा डिनोमिनेटर में और 9 चला जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगी। 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये 432 सेकेंड। ठीक है, तो 432 सेकेंड के बाद चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। पर आपको टाइम नहीं निकालना है, आपको निकालना है कि जब चोर पकड़ा जाएगा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि चोर ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो स्पीड भी हमें चोर की लेनी पड़ेगी। तो चोर की स्पीड कितनी है? 19 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 19 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये स्पीड आ जाएगी इनटू टाइम आ जाएगा 432 सेकंड। ठीक है, इसको सोल्व कर लो आप। 18 से ये 432 कटेगा, देखो 18 टू द 36, कितने बचे? 7 बचे, 72 बन गया। 18 फोर द 72, 24 आ जाएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा। 120 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2280 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जिस टाइम चोर पकड़ा जाएगा उस टाइम तक उसने 2280 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट व्हीट एट ₹20.40 पर केजी बी मिक्स्ड विद व्हीट एट ₹25.50 पर केजी सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ ₹23.80 पर केजी। तो आपको बताना है कि 20.40 पर केजी गेहूं को 25.50 पर केजी गेहूं के साथ किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाए कि जो मिक्सचर आपका बनेगा उसका प्राइस कितना रहे? 23.80 पर केजी। तो देखो यहाँ पे आपको एलिगेशन मेथड लगाना है। अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है? जो मिक्सचर का रेट है ना वो आप लिखते हो यहाँ सेंटर पे, तो 23.80 मिक्सचर का रेट आ गया। सस्ती गेहूं जो है उसका रेट यहाँ पे लिखोगे आप, कितना है? 20.4 केजी, सॉरी। ठीक है, और
जो महंगी वाली गेहूँ है उसका रेट आप यहाँ लिखोगे 25.50। अब एलिगेशन लगा दो, क्या होगा 23.80 में से आप 20.40 पहले माइनस करोगे, तो 23.80 में से 20.40 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा, तो ये 3.40 आ जाएगा। उसके बाद 25.50 में से 23.80 आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.70। ठीक है, तो 1.70 3.40 ये आपकी रेशो बन जाएगी। इसको जब फर्दर सोल्व करोगे देखो ये जीरो से ये जीरो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी आपकी, डेसिमल हटाओगे तो 17/10 जो है यहाँ बन जाएगा और यहाँ 34/10 बन जाएगा, और 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 17 और 34 बचेंगे, तो 17 1 द 17 आएगा, 17 2 द 34, तो 1:2 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज 5% एनुअली इन कंपाउंडेड मैनर। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी इज 93,051। द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी 2 ईयर एगो वाज। अब देखो एक सिटी की पॉपुलेशन जो है 5% एनुअली जो है वो इंक्रीज कर रही है। प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको 93,051 बताई हुई है, आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो, तो रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 5% है, तो 5% को आप फ्रैक्शन में करोगे तो 5/100 आएगा, काटोगे तो ये 1/20 आ जाएगा। तो अब ये 20 क्या होगा, 20 किसकी रेशो होगी, जो ओल्ड पॉपुलेशन है, और 1 साल के बाद जो न्यू पॉपुलेशन होगी उसकी रेशो क्या बन जाएगी 20 + 1 यानी 21। तो ये तो 1 साल की बात हुई, आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 साल की बात हुई है तो यहाँ पे आपको स्क्वेयरिंग कर देनी है, 20 का स्क्वेयर करोगे कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, और 21 का स्क्वेयर करोगे कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। तो 2 साल के बाद 441 क्या है, जो नई पॉपुलेशन है या प्रेजेंट पॉपुलेशन बोल सकते हो आप, उसकी रेशो, और ये 400 क्या है 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन है उसकी रेशो। तो इसका मतलब ये जो 441 है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन की रेशो है, और प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको 93,051 दी हुई है, तो ये 441 रेशो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये 93,051 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 93,051 डिवाइड बाय 441, तो डिवाइड जब करोगे आप तो 211 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू आ गई। तो आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, तो उसकी रेशो कितनी है 400 है, तो 400 रेशो की वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 211, तो 400 रेशो की वैल्यू क्या आएगी 211 इंटू 400। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास ये, तो ये आएगा 84,400, तो ये आएगी 2 साल पहले की पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आशा एंड भुवन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 9 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद आशा ऑन द फर्स्ट डे। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब देखो आशा जो है उसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, आशा एक काम को 6 days में ख़त्म कर लेती है, और भुवन जो है उसको बी से डिनोट कर रहा हूँ, ये 9 days में काम को ख़त्म कर लेता है। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लें तो कितना आएगा 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा 18 होगा। आगे हमें आशा की एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, तो आशा की एफिशिएंसी निकालनी है तो 18/6 3 आ जाएगी, और भुवन की एफिशिएंसी 18/9 2 एफिशिएंसी आ जाएगी भुवन की। तो आशा की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब आशा एक दिन में 3 काम कर सकती है, और भुवन की एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब भुवन एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब देखो अल्टरनेट डेज में वो काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद आशा, आशा फर्स्ट डे जो है वर्क कर रही है, तो फर्स्ट डे में आशा ने काम किया, कितना काम किया होगा आशा ने
एक दिन में आशा 3 काम करती है, तो पहले दिन आशा ने 3 काम कर लिया होगा। अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, मतलब पहले आशा करेगी, अगले दिन भुवन करेगा, फिर आशा करेगी, फिर भुवन करेगा, इस तरह से। अब सेकंड डे की बात करें तो सेकंड डे में काम कौन करेगा? भुवन करेगा। तो भुवन एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। तो दूसरे दिन इसने 2 काम किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डेज में कितना वर्क हुआ? 5 वर्क हुआ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि 5 वर्क हुआ हमारा कितने डेज में? 2 डेज में। ठीक है, टोटल वर्क करना कितना है उनको? 18 वर्क करना है टोटल, और आपको बताना है कितने दिन में ये ख़त्म होगा। तो 5 वर्क हुआ 2 डेज में, दोनों साइड अगर 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 15 वर्क हो जाएगा कितने डेज में? 6 डेज में। ठीक है, तो 6 डेज के बाद 15 वर्क जो है हो चुका है। अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी आशा की। ठीक है ना। अब आशा एक दिन में कितना काम कर सकती है? 3 काम कर सकती है। तो 3 ही तो काम बचा है, क्योंकि 15 तो हो गया है 6 डेज में, 3 काम बचा है तो वो आशा ने करना है। तो 18 वर्क जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और डेज कितने लगे? 7 डेज। ठीक है ना। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला इफ sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू √3 cos x देन द वैल्यू ऑफ cot x इज। अब देखो गिवन क्या है आपको? sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू √3 cos x, और cot x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपको गिवन है इसका आप -3 cos x जो है वो राइट साइड में ले जाओगे, तो ये प्लस का 3 cos x हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में क्या बचा आपका? sin x ही बचा, और माइनस का 3 cos x दूसरी तरफ गया तो ये तो प्लस का 3 cos x हो ही जाएगा, और प्लस का √3 cos x ये पहले से राइट साइड में था ही। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करोगे? लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी sin x, राइट साइड में क्या होगा? cos x जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका? 3 प्लस √3। ठीक है, अब क्या करोगे? ये जो cos x है राइट साइड का, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो sin x अपॉन cos x हो जाएगा ये। ठीक है, और राइट साइड में तो वही बचा आपका 3 प्लस √3। ठीक है, अब sin x अपॉन cos x किसके इक्वल होता है? ये tan x के इक्वल होता है, और ये आ जाएगा 3 प्लस √3। तो ये तो आ गई tan x की वैल्यू, और आपको किसकी निकालनी है? cot x की निकालनी है। तो आपको पता है tan x का उल्टा cot x होता है, तो tan x को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन tan x। किया कि आपने उल्टा कर दिया, तो आपने लेफ्ट साइड जब उल्टी की तो राइट साइड भी उल्टी करना पड़ेगी, तो 1 अपॉन 3 प्लस √3 आ जाएगा। ये ऐसे ही होगा। अब 1 अपॉन tan x जो है वो क्या आ गया आपका? ये cot x आ गया, और राइट साइड में आप क्या करोगे? रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज कैसे होगा? 1 अपॉन 3 प्लस √3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस √3 के साथ, और डिवाइड भी आप 3 माइनस √3 के साथ इसको कर दोगे, तो ये आपका रेशनलाइज हो गया। अब न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 3 माइनस √3, डिनोमिनेटर में देखो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होगा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की जगह कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वेयर कितना होगा? 9, माइनस बी स्क्वेयर, बी कितना है? √3, तो √3 का स्क्वेयर करोगे 3 आएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका 9 माइनस 3 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 3 माइनस √3 अपॉन 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।